समटाइम ये होता है कि हम दूसरों को फॉरगिव करने को तैयार होते हैं, लेकिन अपने आप को सख्त अकाउंटेबल ठहराते हैं अपनी गलतियों पे। आपने एग्रेशन किया तो इट्स ओके, तो उन दिनों आप ठीक नहीं थी और आपने एग्रेशन कर दिया तो दैट्स फाइन। या जिंदगी का एक हिस्सा था जब इंसान को लगता है कि मैं रिएक्टिव था, मैं सेंसिटिव था, तब मुझे समझ नहीं थी तो मैंने कई जगहों पे एग्रेशन कर दिया और वो ठीक है, दैट वाज पार्ट ऑफ लाइफ और उसका नुकसान हुआ मुझे, वो मैंने अफोर्ड कर लिया। इंसान नुकसान अफोर्ड कर जाता है, कुछ उसके डैमेजेस होते हैं और वो लर्निंग के लिए होते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि यू रिफ्लेक्टेड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू फाउंड आउट कि देयर इज सम इम्बैलेंस इन योर लाइफ एंड यू कंसल्टेड मी, और या किसी को भी आप अगर कर लेती तो इसका मतलब ये था कि आपने रिफ्लेक्ट किया है एंड यू नीड इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ एंड यू नीड सेल्फ ग्रोथ इन योर लाइफ एंड यू वांट टू इवॉल्व फ्रॉम दिस थ्रेशोल्ड टू अनदर थ्रेशोल्ड। बात समझ आ रही ना? तो जैसे ही आप इन चीजों को सुनेंगी और देखेंगी और आप वापस उस सिचुएशन में जाएंगी तो यू विल कम टू नो के अब आपने उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया। और ये बात का इम्कान है कि आप 6 सिनेरियो में से 3 पे तो रुक पाई, लेकिन 3 पे फिर अग्रेसिव हो गई। कोई बात नहीं, वापस आ जाएं, दोबारा रिफ्लेक्ट करें, दोबारा बैठें और देखें कि कुछ हद तक पहले से बेहतर हो गया। यानी मिसाल के तौर पे अगर 80% चांस होते थे कि एग्रेशन होगा तो अब चांस 50% पे आ गए हैं। ये सारे भी काम करें। इसी तरह फिर शुक्रगुजारी के पहलू सोचें कि उसमें अच्छाई क्या है, उसमें पोटेंशियल क्या है, या किसी इंसान कि फिर भी खूबियां क्या हैं इस सारे चबलसिटी के बावजूद। जब इंसान का ये पैराडाइम बनता है कि वो अपने पोटेंशियल देखने के भी काबिल है और दूसरे के पोटेंशियल भी, 100 अगर किसी में बुराइयां हैं तो उसमें अच्छाइयां भी होंगी। कोई बंदा भी इज नॉट डिवाइड ऑफ एनी अच्छाई, अच्छाई होती है। अगर आपका लेंस अच्छाई पे फोकस करने वाला हो गया और पोटेंशियल से पोटेंशियल कनेक्ट करें बजाय मेरा पोटेंशियल क्या है तुम्हारी डेफिशिएंसी क्या है, ये साबित करते रहेंगे तो आपका अपना डैमेज हो जाएगा। तो दूसरे के खैर के पहलू सोच के अपने माइंड को उसके बारे में ठीक कर लें, या नहीं समझ आते तो माफ कर दें, या उसको देख के ट्रिगर होता है तो फिर हेल्दी तरीके से डिस्कनेक्ट कर लें। बुरा समझे बगैर, बदला लिए बगैर, इंतकाम रखे बगैर क्लियर कम्युनिकेट करें जितना अगला समझ सकता है। हम क्लियर कम्युनिकेशन के चक्कर में वो बातें बताने लग जाते जो वो डिजर्व नहीं करता, जो वो समझ नहीं सकता, जो उसका लेवल नहीं है, जिसको वो मिस इंटरप्रेट करेगा। तो हिकमत के साथ कम्युनिकेशन भी सीखना चाहिए ताकि हम एग्रेशन, जब एग्रेशन में जा रहे हैं तब भी तो बातें उसके मुंह पे मार रहे हैं ना। तो अगर इतनी ही बात है तो असर्टिव हो जाते हैं। असर्टिव क्या है? ये होश वाले दिमाग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के पास ही कंट्रोल है। जो मुझे इश्यूज हैं वो मैंने लिखे हैं और मैंने ठंडे दिमाग से एक एक करके टेबल पे डिस्कस किए हैं, निगोशिएट किए हैं। पर अगर आपको ये समझ आती है कि ये वो बंदा नहीं है जिससे बात की जाए तो आप इस बात को समझे, वैसा खाताबुहुमुल जाहिलून कालू सलामा। जब आपके जाहिलों से वास्ता पड़े तो आप उनको इग्नोर करें, बस सलाम दें। रिफ्ट में भी ना जाएं, लड़ाई झगड़ा ना बनाएं, कॉन्फ्लिक्ट इन्वाइट ना करें। उन्होंने कमेंट कर दिया, आपको तो पता है ना कि दिस इज हाउ दे आर, उस जंग में ही ना पड़े। आप एक बात ना जहन में रखिएगा, नॉट एवरी बैटल इज वर्थ फाइटिंग। आपने हर नॉनसेंस को रिस्पॉन्ड नहीं करना, हर स्टुपिडिटी को रिस्पॉन्ड नहीं करना, हर मैदान की जंग नहीं लेनी। कोई बड़ी कॉज हो तो लड़ाई की जाती है, वरना छोटी मोटी लड़ाई में कुछ भी नहीं निकलता। नॉट एवरी बैटल इज वर्थ फाइटिंग। आपका टाइम कीमती है, आपकी जिंदगी कीमती है, आपकी एनर्जी कीमती है, वैसे तो नहीं लगाई जाएगी। और लोगों के बारे में जब आप रियलिटी को समझेंगे ना, दिस इज हाउ पीपल आर, आप एक्सेप्ट कर लेंगे सिंपल। फिर अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, मेरे में ये मसला क्यों है ज्यादा गुस्से वाला? क्या मेरी इमोशनल नीड्स नहीं पूरी? क्या मेरी सेल्फ स्टीम खराब है? हेल्दी सेल्फ स्टीम होती है वो लोग असर्टिव हो जाते हैं, वो दिल में यूं नहीं चलाते रहते, मामले को क्लियर कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ओपन कम्युनिकेशन करना उनके लिए आसान होता है। दूसरी चीज आपने अपनी चेक करनी है सेल्फ स्टीम। बल्कि अगर आपका टाइम हो, हमारे चैनल पे सेल्फ स्टीम की एक सीरीज अपलोड हो रही है। सेल्फ स्टीम क्या होती है, रिलेशनशिप में कैसे चाहिए होती है, टूट जाए तो बिल्ड कैसे करते हैं, टूटी हो उसी पे कॉन्फिडेंस खड़ा होता है। तो ट्रू कॉन्फिडेंस इज रूटेड इन हेल्दी सेल्फ स्टीम। तो कॉन्फिडेंस की भी पूरी सीरीज पड़ी है, उसको प्रॉपर बिल्ड करने का तरीका, और सेल्फ स्टीम की। वैसे तो एंगर मैनेजमेंट पे भी 1 घंटे की टॉक की थी मैंने, वो उस जमाने में सारी रिसर्च बेस्ड।